वेलकम टू रेबर एकेडमी। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो वीडियो है वो जीएसटी के ऊपर या 4.2 के ऊपर। लेकिन 4.2 जो पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको ये चेन समझ में आती है, जिसको हम कारोबारी जंजीर कहते हैं, तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। जीएसटी का एक फार्मूला मैंने आपको 4.1 में बताया था, जिसमें हम शरह ज़रब काबिल टैक्स कीमत लेते हैं। अब यहां पर जो जीएसटी मालूम करना है, इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें एक और फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले ही कहा था जितने जाब्ते हैं आप वो याद कीजिए, आपके लिए जीएसटी बहुत आसान हो जाएगा। यानी माशी मनसूबाबंदी, ये सबक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए एक जाब्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, इज इक्वल टू जीएसटी। ये एक दूसरा फार्मूला है जो मैंने बताया था आपको कि ये एक फार्मूला है, ये एक जाब्ता है जिससे हम टैक्स जीएसटी मालूम कर सकते हैं। अब ये आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से बताया था। मैं वापस से यहाँ दोहरा रहा हूं बच्चों। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो और एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर आपको जंजीर बता रहा हूँ, चेन बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या है। क्योंकि जब तक आपको आउटपुट इनपुट नहीं समझेगा बच्चों, आपको सवालात समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद हम ये वीडियो देखते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए एक जाब्ता लिखा मैंने, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब मैं इसको एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूं। फर्ज कीजिए एक मोबाइल फोन है जिसकी कीमत यानी बनाकर तैयार कर मैन्युफैक्चर करके उसकी कीमत 2000 रुपये प्रॉफिट के साथ। जैसे अभी एक कंपनी है, समझो सैमसंग की एक कंपनी है, उसने मोबाइल बनाने के बाद उसने अपना प्रॉफिट उसमें ऐड किया, शामिल करने के बाद प्रॉफिट उसने जब मार्केट में उसको निकाला है तो उसकी प्राइस 2000 रुपये रखी, ठीक है। अब कंपनी घर घर जाकर या दुकान दुकान पर जाकर मोबाइल तो फरोख्त नहीं करेंगी, तो क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरर जो है, जो मोबाइल बनाते हैं, उनके पास से कौन खरीदेगा, जाहिर सी बात है उनके पास से होलसेलर लोग खरीदेंगे। फिर होलसेलर जो है उसके पास से रिटेलर खरीदेगा, इन्हें जो शॉप दुकान वाले रहते हैं, रिटेलर के पास से ग्राहक खरीदेगा। तो ये जंजीर है, इसको बोलते हैं चेन। तो ये जीएसटी की एक चेन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सनतकार ने जो 2000 का मोबाइल अपने प्रॉफिट के साथ इसने मार्केट में इसको लॉन्च किया, इसको निकाला फरोख्त करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके पास से कौन लेगा, इसके पास से ये 2000 में इसने फरोख्त करेगा तो इसके पास से लेगा होलसेलर। कौन लेगा, होलसेलर। अब आम आदमी तो लेगा नहीं, ये जो होलसेलर है जो बल्क में मोबाइल उड़ाते हैं वही जाके कंपनी से मोबाइल खरीदेंगे। अब 2000 पर जब इसने सनतकार ने 2000 रुपए का जब मोबाइल उसको फरोख्त किया होलसेलर को, तो बच्चों वो तो टैक्स लेगा, क्योंकि टैक्स तो उसको गवर्नमेंट को देना है। तो कौन सा टैक्स लेगा, जीएसटी लेगा। तो 2000 पर फर्ज कीजिए 12% उसने टैक्स लिया, तो उसने 2000 का 12% होता है 240 रुपए, या मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया है। तो 240 रुपये उसने होलसेलर से वसूल किया। देखो फिर से समझ लीजिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। सनतकार ने 2000 का मोबाइल फोन होलसेलर को फरोख्त किया, होलसेलर ने 2000 का लिया, लेकिन होलसेलर को 240 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। ये एक्स्ट्रा क्यों देना पड़े बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगा। 2000 पर 12% जीएसटी 2000 का, तो 240 रुपये सनतकार ने, ये होलसेलर ने सनतकार को अदा किया। चैन समझ लीजिए, सनतकार को अदा किया। किसने अदा किया, होलसेलर ने। तो मैं लिख लेता हूं पहले कि 240 रुपया जो 240 अदा किया, ठीक है, सनतकार को अदा किया। तो ये जो अदा किया ना, देखो ये है उसका आईटीसी, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जो कहीं से भी सामान खरीदता है, खरीदने के ऊपर, देखो आईटीसी किसका किसका रहता है, जब बिजनेस टू बिजनेस होता है, B2B बोलते हैं उसको, मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो जब कोई दो शख्स के दरमियान बिजनेस हो रहा है, अब ये बिजनेस है क्योंकि होलसेलर भी बिजनेस के वास्ते मोबाइल खरीद रहा है ना, ये कोई अपने इस्तेमाल के लिए मोबाइल नहीं खरीद रहा है, ये बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए ही मोबाइल खरीद रहा है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। इसने भी बिजनेस किया, इसने भी बिजनेस किया, तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं B2B, याद रखिए, ठीक है।
तो अब इसने जो अदा किया 240 रुपया वो सनतकार को देगा। तो ये होलसेलर का आईटीसी हो गया। जब वो सामान खरीदते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो वो देते हैं। तो वो जो देता है ना, जैसे यहां पर होलसेलर ने दिया, किसको दिया? सनतकार को दिया। तो जो दिया है वो उसका आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इसने अपनी जेब से ये एक्स्ट्रा पैसे दिया जो गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ये अब होलसेलर तो इतना सीधा रहेगा नहीं कि अपनी जेब से पैसा देगा, वो कहीं ना कहीं से तो वसूलेगा ना। इसीलिए उसको आईटीसी कहा गया है कि ये क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उधार है तुम्हारे ऊपर, ये तुमको मिलेगा आगे। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? तो होलसेलर का 240 ये आईटीसी है बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब ये लिया किसने? सनतकार ने, है ना। तो अब सनतकार ने कहीं से मोबाइल खरीदा था क्या? नहीं खरीदा था, उसने तो मोबाइल बनाया था। तो ये 240 तो इसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए। उसका मोबाइल में तो ये 2000 में प्रॉफिट भी है, उसका मुनाफा भी छुपा हुआ है। उसको मोबाइल बनाने के लिए फर्ज कीजिए 1500 रुपए लगे, 500 रुपए तो मोबाइल की उसने प्रॉफिट लगाकर 2000 रुपए में बेचा ना, फरोख्त किया ना। तो 240 तो एक्स्ट्रा आ गए। तो ये इसका पैसा नहीं है, सनतकार का नहीं है। ये किसका पैसा है? ये गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स। ये सनतकार अपनी जेब में नहीं रखेगा इसको। किसका दिया हुआ? होलसेलर का दिया हुआ 240 रुपये सनतकार अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि ये उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे, इसलिए वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब होलसेलर ने दुकान से, सनतकार से, कंपनी से मोबाइल लाया। अब इसने 3000 में इसको फरोख्त किया। अब होलसेलर के पास से मोबाइल खरीदेगा कौन? जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं, रिटेलर जिनको हम कहते हैं। तो रिटेलर ने 3000 का मोबाइल खरीदा। हालांकि होलसेलर ने कितने का लाया था? 2000 का लाया था। फरोख्त कितने का किया? 3000 का किया। यानी 1000 रुपये अपना मुनाफा इसमें ऐड किया। सही बात है, 1000 रुपये मुनाफा इसने ऐड किया। ठीक है, वो तो उसका मुनाफा है, लेकिन 240 तो उसने एक्स्ट्रा देकर आया था ना सनतकार को, तो वो उसका आईटीसी है। अब रिटेलर क्या करेगा? 3000 पर टैक्स भरेगा ना, वो तो होलसेलर को भरेगा वो टैक्स। होलसेलर को वो टैक्स भी भरेगा रिटेलर। तो होलसेलर रिटेलर से 3000 पर 12% टैक्स लेगा, मतलब 360 रुपए टैक्स लेगा। कौन लेगा? होलसेलर लेगा। किससे लेगा? रिटेलर से ले लेगा। तो रिटेलर ने कितना अदा किया? 360 अदा किया। तो ये रिटेलर का आईटीसी हो गया। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए, होलसेलर ने 240 जो अपनी जेब से लिया था, ठीक है, लेकिन उसके पास तो 360 रुपए ऊपर आ गए। समझ में आ रहा है ना? 240 सनतकार को दिया था, लेकिन आ गए कितने उसके पास? 360। तो इसका कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। अब रिटेलर क्या करेगा? अपनी शॉप में मोबाइल लाएगा और वो फरोख्त करेगा, 1000 रुपया मुनाफा लगाएगा और 4000 में फरोख्त करेगा। अब किसको फरोख्त करेगा? या तो आपको फरोख्त करेगा या मुझको फरोख्त करेगा, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग तो समझ खरीदने वाले हैं, यानी हम लोग ग्राहक है। तो अब ग्राहक ने 4000 का मोबाइल फोन खरीदा। देखिए मोबाइल बनेगा कितना था? 1500 का बना। इसने 500 ऐड कर लिया, इसने लाया, इसने अपने 1000 रुपए ऐड कर दिया, इसने लाया, इसने अपने 1000 रुपए, और हम तक कितने में पहुंचा? 4000 में। तो ये बिजनेस हो गया पूरा। ठीक है, अब 4000 का मोबाइल तो खरीदेगा तो हम तो टैक्स देना पड़ेगा ना। हम तो कहीं भी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो जीएसटी लगता है हमको। तो ग्राहक भी उसको जीएसटी देगा, 12% वो जीएसटी भरेगा। तो 480 रुपये ग्राहक ने इसको दिया। किसको दिया? रिटेलर को दिया। अब ये ग्राहक का आईटीसी नहीं है, क्योंकि ग्राहक कोई बिजनेसमैन नहीं है। आईटीसी किसका रहता है? सिर्फ बिजनेस करने वालों लोगों का रहता है। ग्राहक ने अपने इस्तेमाल के लिए मोबाइल लिया, वो कहीं आगे जाकर बेचेगा नहीं उसको। अब वो बेचेगा, वो सेकंड हैंड में, वो सब अलग चीज है। ये लीगल बिजनेस है, ये पूरा जो है लीगल बिजनेस है, मतलब ये कानूनी बिजनेस है ना। इसमें पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो 480 रुपये इसने इसको टैक्स दिया। अब रिटेलर ने होलसेलर को 360 रुपए देकर आया था, लेकिन लिया तो 480 रुपए टैक्स। तो ज्यादा टैक्स लिया ना उसने। समझ में आ रहा है? लेकिन होलसेलर ने 240 रुपए देकर आया था सनतकार को, और लिया कितना? 360। इसने भी तो ज्यादा लिया ना, इतने भी ज्यादा लिया। रिटेलर ने भी इससे ज्यादा लिया ग्राहक से, होलसेलर ने भी इससे ज्यादा लिया। उसने दिया था 240, ले रहा है 360। इसने भी दिया था 360, ले रहा है 480। तो अब क्या करेगा? सनतकार ने 240 तो ये पूरा गवर्नमेंट को पेड कर दिया। ये देखो मैं जैसे बता रहा हूं, जिसने जिसने इसको दिया है, ये तो इनस ने इसको दिया, ये ग्राहक ने इसको दिया। किसको? हाँ, तो ये हो गया। अब सनतकार ने क्या किया?
ये पूरा के पूरा जो है सनतकार ने 240 जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आए थे वो सरकार को अदा कर दिया। अब सरकार के पास कितना पहुंचा? 240 सनतकार ने जो लिया था वो सरकार को उसने अदा कर दिया, भाई आपका टैक्स लो, ये टैक्स है। लेकिन इसने 240 किसने दिया था? होलसेलर ने दिया था। तो वो क्या करेगा, ये रिटेलर से जो उसने टैक्स लिया ना 360 रुपये, वो क्या करेगा, वो अपने उसमें से 240 निकाल लेगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैसे देकर आया था 240, तो वो उसमें से निकालेगा। तो अब मैं बताता हूं आपको, देखिए होलसेलर ने 240 अदा किया, ये उसका आईटीसी है। वसूल कितना किया? 360, ये है उसका आउटपुट टैक्स। जो वो देकर आते हैं वो आईटीसी होता है, और जो फिर फरोख्त करने के बाद जो टैक्स लेते हैं वो आउटपुट होता है। अब यहां पर जीएसटी कैलकुलेशन करना है हमको, तो पहले आउटपुट इनपुट आप समझ लीजिए। होलसेलर ने 240 दिया था, वो उसका आईटीसी था, लेकिन जब रिटेलर से लिया तो 360 लिया, तो ज्यादा लिया ना, तो ये आउटपुट हो गया। जो लिया वो आउटपुट, जो दिया वो इनपुट। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसे रिटेलर ने लिया ग्राहक से 480, लेकिन दिया कितना था होलसेलर को? 360। तो दिया 360, लिया 480, तो ज्यादा लिया ना, तो जो 480 लिया वो आउटपुट टैक्स है। अब जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। अब आपके पास आउटपुट टैक्स भी है, इनपुट टैक्स भी है, ये फार्मूला रखेंगे और जीएसटी निकालेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या आउटपुट इनपुट बताया? तो जो अदा किया जाता है वो इनपुट टैक्स होता है, जो वसूल किया जाता है वो आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर जीएसटी लगा 240, तो ये इसने तो दे दिया सरकार को, इसको जीएसटी लिया इसने 360, लेकिन इसने जीएसटी दिया था 240, तो जो दिया वो आउट इनपुट और जो लिया वो 360। तो जीएसटी का कैलकुलेशन कैसा होगा? तो पहले इस मरहले में हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे होलसेलर के इसमें, कि वो क्या करेगा, जीएसटी टैक्स इनवॉइस में कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं बता रहा हूं। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी बराबर जीएसटी। तो रिटेलर का जो होलसेलर का जो आउटपुट है वो 360 है, और जो उसने अदा किया था 240, तो वो अपने 240 रुपये उसमें से निकालेगा। बचे कितने? 120, ये वो सरकार को देगा। बात समझ में आई? तो जो वसूल किया उसने ज्यादा वसूल किया था, उसमें से अपने पैसे निकाल लेगा और बाकी जो बचेंगे वो सरकार को अदा करेगा। इसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, ये भी रिटेलर भी ऐसे ही करेगा। रिटेलर क्या करेगा, इसने दिया था 360 लेकिन लिया 480, तो ये अपना कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन करेगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इज इक्वल टू जीएसटी। लिया था 480, दिया 360, 360 अपने जो उसने होलसेलर को दिया था वो निकालेगा, और बचे 120 वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। अब देखो गवर्नमेंट को कितने हिस्से जाएंगे, तो ये 120 के दो हिस्से होंगे, एक सी जीएसटी और एस जीएसटी, दोनों आधे आधे। 60 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो होगा 120। यहां पर भी ये क्या करेगा, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, 60 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देगा। अब देखिए यानी दो जगह ये टैक्स गया आधा आधा, तो ये होता है जीएसटी का कैलकुलेशन। अब ये 120 पूरा गवर्नमेंट को गया, चाहे सेंट्रल को जाए चाहे स्टेट को जाए, ये भी 120 पूरा गवर्नमेंट को गया। यहां भी 240 के आधे आधे हिस्से पूरा गवर्नमेंट को गया। तो गवर्नमेंट को पूरे पर टैक्स गया कितना? सनतकार ने 240 रुपए पूरा दे दिया, क्योंकि उसने कहीं से खरीदा नहीं था तो अपने पैसे निकाला नहीं उसने। इन्होंने क्या किए, अपने पैसे निकाल के 120 गवर्नमेंट को दे दिया। इसने भी क्या किया, 120 टैक्स भर दिया। तो ये 120, ये 120, 240 और ये 240 सनतकार का कितना हो गया? 480। अब देखो इसने कितने भरा था बेचारे ने, ग्राहक ने 480। मतलब गवर्नमेंट के पास जो टैक्स गया, गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जो है पूरा के पूरा 480 रुपए ग्राहक ने भरा। गवर्नमेंट को टैक्स जो भरता है वो ग्राहक ही भरता है। ये भाई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ये भी कुछ नहीं अपनी जेब से देगा, ये बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है। फंसेगा ये बेचारा, क्योंकि ये जब मोबाइल खरीदेगा तो जो टैक्स देगा वो पूरा पूरा 480 ये लोग टुकड़े कर करके अपने पैसे निकाल के गवर्नमेंट को पेड करेंगे। ये है बच्चों जीएसटी की चेन, इसको बोलते हैं जीएसटी की जंजीर। अब आपको समझ भी आऊंगा आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स जो वसूल करते हैं और उसमें से अपना दिया हुआ से टैक्स निकाल लेते हैं, तो जो दिया हुआ टैक्स रहता है वो आईटीसी रहता है, और जो वसूल किया हुआ टैक्स रहता है वो इनपुट आउटपुट टैक्स रहता है। इसका आईटीसी, रिटेलर का आईटीसी होलसेलर का आउटपुट हो गया। ठीक है, रिटेलर का आईटीसी, क्योंकि रिटेलर का आईटीसी 360 है लेकिन होलसेलर का 240 है, तो इसने 360 भी वसूल किया, मतलब वो उसका आउटपुट हो गया।
समझ में आया? तो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स इस तरह है। अब इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके बच्चों आगे हम जो है वो सवालात हल करेंगे। तो चलिए एक सवाल की तरफ चलते हैं हम। आपको एक छोटा सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं अपना खुद सवाल हल करके आपको बताऊंगा। तो अगले सवाल एक इसी के ऊपर एक सवाल हल करते हैं हम लोग। देखिए सवाल लिखता हूं मैं। जय केमिकल, एक केमिकल नाम की दुकान, 1440 टैक्स अदा करके, देखो सवाल समझ लो, 1440 रुपए टैक्स अदा किया, जहां से भी खरीदा होगा उसने, XYZ पर्सन के पास से या कोई दुकान से। कौन? जय केमिकल। अब जय केमिकल का कोई आदमी तो है नहीं, ये तो कोई दुकान है ना, तो ये भी बिजनेस कर रहा है। तो उसने 1440 टैक्स दिया। वो सामान कितने का खरीदा वो छोड़ दो, सामान कितने का खरीदा वो छोड़ दो, सिर्फ उसने टैक्स कितना दिया? 1440 टैक्स दिया। और लिक्विड सोप खरीदा, है ना, जो अपन बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो लिक्विड सोप उसने खरीदा। ग्राहक को फरोख्त करते वक्त 1800 रुपये टैक्स वसूल किया। अब देखिए दिया कितना था? 1440। तो जब दिया तो वो उसका क्या हो गया? ITC। और वसूल कितना किया? 1800 रुपये। तो ये क्या हो गया उसका? ये उसका आउटपुट हो गया, है ना। जो दिया वो इनपुट और जो लिया वो आउटपुट। तो आप लिखेंगे यहां पर हम ITC 1440 है ये, इसको सही कर लो बच्चों। 1440 मैं ही कर देता इसको सही। ये है हमारे पास 1440 रुपये उसने टैक्स दिया था, और जब फरोख्त किया तो 1800 रुपये टैक्स लिया। तो जो लिया टैक्स है वो आउटपुट है, जो दिया हुआ टैक्स है वो 1440 उसका इनपुट टैक्स है। अब वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड करेगा? तो निकालेंगे हम GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर 1800 माइनस 1440, 360 रुपए वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। तो आधा आधा करेगा, C GST, S 180 रुपये, S GST 180 रुपये। तो इस किस्मों के सवाल है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्या है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ये पहला सवाल है, जो 4.2 का पहला सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017, देखिए पूरा एक साल होता है यहाँ पर, है ना। हालांकि इसका ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है कि 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक 1,05,000 रुपया GST दिया। अब इसने टोटल दिया हुआ एक साल का पूरा, यहां पर जो है जो चीजें खरीदा उसने, जो चेतना स्टोर वाले जो मालिक होगा उसने जितनी भी चीजें खरीदा पूरे साल में, उसके ऊपर ये GST यहां पर बताया गया कि उसने इतने खरीदारी पर इतना GST दिया। पूरे साल में 1,05,000 रुपये उसने GST जो है अदा किया। तो ये क्या हो गया? क्योंकि ये उसने तो अदा करके आया, तो ये क्या हुआ उसका? अब आपको पता है ये ITC है उसका, है ना, जो अदा करके आया। और फरोख्त पर और जो भी सामान खरीदा होगा उस 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, वो तमाम सामान जब उसने फरोख्त कर दिया तो GST कितना वसूल किया? 1,22,500। ठीक है, GST जमा किया। जमा किया मतलब ग्राहक से जमा किया है, जमा किया मतलब अपने पास जमा किया। तो उस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हो, एकदम इजी सवाल है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स। ठीक है, वो कितना था? वो था 1,22,500 रुपये, 1,22,500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। अब खरीदारी पर यानी जो पूरे साल में खरीदा किया उसने, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स, ये कितना अदा किया था उसने? 1,05,000 रुपया ये उसने जो है अदा किया था। रुपीज लिखना जरूरी है, रुपीज लिखना जरूरी है। तो ये खरीदारी पर उसने जो है वो टैक्स अदा किया और यहां से जमा किया यानी वसूल किया। तो ये जो हो गया इसका, ये हो गया आउटपुट टैक्स। मैंने पहले किया था, जो जमा किया अपने पास वो आउटपुट टैक्स रहेगा। और ये जो था ये इसका ITC था। क्या था? ITC, यानी इसने ये देकर आया था। अब GST कैसे मालूम करेंगे? बहुत इजी है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स आप उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखे तो और अच्छी बात है, ITC। तो आउटपुट टैक्स उसके पास है 1,22,500 माइनस
आईटीसी उसने 1,05,000 टैक्स अदा करके आया था, तो उसके पास जो बचेगा वो बचेगा 22,000 ये जीएसटी वो सरकार को अदा करेगा। है क्या आसान सवाल? ये एक मास का सवाल है बच्चों आपका, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे छोटे छोटे सवाल से हम बड़े बड़े सवालों की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल है, नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। नजमा एक लड़की है या औरत है, जो भी समझ लीजिए, लेकिन वो जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर जीएसटी आईएन नंबर मिलता है, ठीक है। जीएसटी आईएन नंबर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी आईएन, ये हो गया जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ये नंबर मिलेगा तो यही नंबर से वो टैक्स जो है वो भरे जाते हैं, वो उनको दिए जाते हैं, तो यही नंबर से वो टैक्स जो है वो अदा करेंगे। और ये नंबर कौन देता है? दुकानदारों को या बिजनेसमैन को, ये गवर्नमेंट मुहैया कराती है। और ये आपको जब आप बुक में देखेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जीएसटी आईएन और जितने भी बेसिक वाला है वो और वीडियो बनेगा, तो आगे हम देखेंगे उसको। अब ये याद रखिए कि जीएसटी आईएन एक नंबर होता है, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे उनकी आईडी समझ में आती है कि हाँ ये दुकानदार है, इसका नाम ये है और इसका दुकान का नाम ये है, वगैरह वगैरह सब उसमें समझ में आ जाता है। तो उसी तहत इस जीएसटी आईन के माध्यम से, उसी के लेकर, उसी के थ्रू, उसी के जरिए ये जो है टैक्स भरा जाता है, ठीक है। उसने खरीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया। यस, तो क्या है? अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स कितना है? 12,500, 12,500। तो ये क्या हो गया बच्चों उसका? ये हो गया उसका इनपुट टैक्स। क्या हो गया? इनपुट क्रेडिट टैक्स। तो इसको मैं शॉर्टकट में इनपुट टैक्स लिखूंगा। ये अदा किया। और फरोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 जमा किया, तो जमा किया गया टैक्स, यानी अपने पास उसने जो जमा किया वो टैक्स जमा किया 14,750। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। ये क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स, ठीक है। आप बताइए उसे कितने रुपए इनपुट क्रेडिट टैक्स मिलेगा? उसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो ये क्या है? 12,500, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो यहां पर लिखेंगे नजमा को 12,500 रुपये क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये हो गया हमारा जवाब पहले का। उसके बाद उसका अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। तो जीएसटी कैसे मालूम करेंगे? जीएसटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी यानी इनपुट टैक्स। वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया 14,750 माइनस 12,500। तो बच्चों आपका आंसर मिलेगा आपको 2,250, 2,250 रुपये। ये उसने जीएसटी जो है वो जमा किया या गवर्नमेंट को पेड किया। समझ में आ गया है ना? ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। आगे थोड़े से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े से अलग होते जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अमीर इंटरप्राइजेज ने, अब यहां पर थोड़ा सा बात जरा बड़ी हो गई है। अमीर इंटरप्राइजेज, हाँ थोड़ी सी यहां पर क्या है, थोड़ा साइज बड़ा, हाँ। अमीर इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त, हाँ चॉकलेट सिरप की बोतल जब उसने खरीदा तो 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। तो अदा किया जाने वाला टैक्स क्या होता है बच्चों? अदा किया गया टैक्स, या लिख लेता हूं मैं अदा किया गया टैक्स लिखता हूं तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स, कितना टैक्स अदा किया उसने? 3,800 रुपया, ये उसने टैक्स अदा किया, ठीक है।
जीएसटी अदा किया। अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया, तो यहां पर जमा किया गया टैक्स, जमा किया गया टैक्स कितना है? 4,100 रुपया। ठीक है, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम? यहां पर हेडिंग डाल दीजिए अमीर इंटरप्राइजेस, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा यहां पर। अमीर इंटरप्राइज, ठीक है, का टैक्स, अमीर इंटरप्राइजेस का टैक्स, ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये सब लिखेंगे। ठीक है, अब आगे और, ठीक है, अब देखिए हमको पहले मालूम क्या करना है वो थोड़ा बता देता हूं मैं। इस कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए, उस पर मरकज को अदा किया जाने वाला सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला एसजीएसटी मालूम कीजिए। अब सबसे पहले अमीर इंटरप्राइजेस ने जब बोतल खरीदी तो 3,800 रुपये उसने दिया, टैक्स दिया, और जब बोतल उसने फरोख्त करी तो जमा किया 4,100, तो ये तो ज्यादा जमा किया। उसने कितना देके आया था? 3,800, तो ये उसका इनपुट हो गया ना, तो यहां पर लिख लेंगे इनपुट टैक्स, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े सवाल भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स हमको मिल गया। तो अब यहां पर लिखेंगे अमीर इंटरप्राइजेस का, अमीर इंटरप्राइजेस अदा किया जाने वाला जीएसटी। ठीक है, तो अमीर इंटरप्राइजेस ने कितना अदा किया, चलिए हम मालूम करते हैं। तो यहां लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, आउटपुट टैक्स यानी कितना है? तो यहां से देख के लिख सकते हैं हम 4,100 रुपया, और उसने वसूल किया, देकर आया था 3,800। तो यहां से आप मालूम कीजिएंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसने 300 रुपये जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट को अदा किया होगा। इसका हो गया, तो एक कारोबार का हो गया। अब दूसरे कारोबार पे आते, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छी से। अब देखिए, अकबरी ब्रदर्स ने फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। किसके पास जमा किया? अमीर इंटरप्राइजेस को जमा किया। तो ये अकबरी ब्रदर्स, ये भी तो एक बिजनेसमैन है, ये भी बोतल खरीदेगा और बेचेगा। तो उसने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को उसने फरोख्त किया। वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदी। अब देखिए, अकबरी ब्रदर्स ने ये पूरी बोतलें मयंक फूड कॉर्नर को फरोख्त की, और मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें ली, तो कितना टैक्स दिया? 4,500 रुपये टैक्स दिया। किसको दिया? अकबरी ब्रदर्स को दिया। किसने दिया? मयंक फूड कॉर्नर ने दिया। तो आप अकबरी ब्रदर्स का निकालते हैं, अकबरी ब्रदर्स का टैक्स। ठीक है, तो पहले उसका निकाल, अकबरी ब्रदर्स का हम लोग निकालेंगे, अकबरी ब्रदर्स का टैक्स। देखिए, अब यहां पर सवाल अच्छे से पढ़िए। मयंक फूड कॉर्नर का आईटीसी था, यानी उसने देकर आया था, और वसूल कितना किया? 4,100। किससे वसूल किया? अकबरी ब्रदर्स से वसूल किया। तो अकबरी ब्रदर्स ने उसको दिया ना, किसको दिया? अमीर इंटरप्राइजेस को दिया। कितना दिया? 4,100, क्योंकि ये तो अमीर इंटरप्राइज ने अकबरी के पास से लिया था। तो जो अकबरी के पास से लिया तो अकबरी ने उसको दिया, तो अकबरी का अदा करदा टैक्स, अदा करदा टैक्स कितना अदा किया था? 4,100 रुपये। किसको दिया था? अमीर इंटरप्राइजेस को। तो ये अदा करदा टैक्स, ये अकबरी ब्रदर्स का इनपुट हो गया। यही चीजें यहां पर बहुत मेन है बच्चों। सवाल पढ़कर आपको यह निकालना है कि किसका इनपुट क्या है और किसका आउटपुट क्या है। अगर आपको यह समझ जाता है तो ये सवालात के जो हल है बहुत आसान है। देखिए, जमा किया, किसने जमा किया था? इंटरप्राइजेस ने जमा किया था। किसके पास से जमा किया था? अकबरी ब्रदर्स के पास से जमा किया था। तो अकबरी ब्रदर्स ने अमीर इंटरप्राइजेस को टैक्स दिया ना, तो जो दिया वो 4,100। अब उसने मयंक फूड कॉर्नर को वो तमाम बोतलें फरोख्त कर दी। तो मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपए देकर, टैक्स देकर खरीदी। तो जमा कितना किया फिर अकबरी ब्रदर्स ने? जमा किया गया टैक्स, मयंक फूड कॉर्नर से जो टैक्स लिया उसने, वो लिया 4,500, लेकिन उसने अमीर इंटरप्राइजेस को इतना ही दिया था। तो जीएसटी कैसे मालूम करेंगे? जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स आपको पता हो गया, जमा किया था 4,500
और देकर आया था 4100, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 400 रुपये। ये जीएसटी ये गवर्नमेंट को वो अदा करेगा। कौन? अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, ये हो गया। अब मयंक फूड कॉर्नर का भी निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि हर मरहले में बोला उसने, हर मरहले में खरीदे तो कारोबार में अदा किया जीएसटी मालूम कीजिए। तो अभी तो ये एक कारोबार हुआ, अभी दूसरा कारोबार देखिए यहाँ पर रिटेलर का है। ठीक है, तो यहां पर अब लेंगे हम ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि मयंक फूड कॉर्नर का सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यानी मयंक फूड कॉर्नर ने वो बोतलें खरीदी लेकिन कहां बेची उसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है, कहां पर फरोख्त की उसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। तो बच्चों दोनों के दरमियान यहां पर जो सवालात में दिया गया था जो मालूमात, उसके बिना पर हमने अमीर इंटरप्राइजेस का टैक्स और अकबरी ब्रदर्स का टैक्स यहां पर मालूम कर लिया है। अब देखिए आगे जाएंगे हम तो हमको मिलेगा कि इस कारोबार में अदा किए जाना जीएसटी मालूम कीजिए। तो हमने यहां पर मालूम कर लिया, यहाँ 400, यहाँ 400, यहाँ 300। अब उसके बाद इस पर मरकज को अदा किया जाने वाला जीएसटी और रियासत को अदा करने वाला एसजीएसटी मालूम कीजिए। तो यहां पर हम लेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 जीएसटी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, इससे पहले भी हमने किए है। तो 1/2 जीएसटी 300 है, तो आप इसको तकसीम किए तो हमारे पास आएगा 150 रुपीज। ठीक है, यहां पर भी इसी तरह मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 जीएसटी। तो 1/2 जराब 400, तो हमको मिलेगा यहां पर 200 रुपया। तो बच्चों ये तमाम चीजें हमने यहां पर आसानी से मालूम कर ली। बस आपको यहां पर एक चीज ये देखना है कि क्या आउटपुट है और क्या इनपुट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां सवाल है, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपए पर 18% शरह से जीएसटी अदा करके आराइश और जेबाइश, यानी जो आप लोग श्रृंगार करते हो ना लेडीज, उसका सामान खरीदा है ना, और सिर्फ एक ग्राहक को तमाम 10,000 रुपये में फरोख्त किया। लिया कितने में था? 6,000 में। ये अमाउंट दिया हुआ है। अभी तक हमको टैक्स दिया जाता था जितने भी सवाल किए, अब यहां पर अमाउंट दिया है, रकम दी गई है कि उसने 6,000 रुपए का सामान खरीदा। तो 6,000 का तो पूरा उसको पैसा नहीं दिया, उसने 18% टैक्स भी दिया होगा ना। तो 18% टैक्स दिया, मतलब कितना टैक्स दिया? किसने? मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने। ठीक है, तो पहले मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हम टैक्स मालूम करेंगे। तो यहां लिखेंगे मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने प्रोडक्ट्स का अदा करदा टैक्स, मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अदा करदा टैक्स। अदा करदा टैक्स कैसे मालूम करेंगे? जीएसटी इज इक्वल टू शरा जरब काबिले टैक्स कीमत। ये हमने 4.1 में पढ़ा है, क्योंकि यहां पर हमको फीसदी दिया हुआ है तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 18% यानी 18/100 जरब काबिल टैक्स कीमत यानी 6,000 रुपये, 2 जीरो कट कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान रहता है बच्चों, सिर्फ समझना जरूरी है। अब 18 को आप 6 से जरब कीजिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा यहां पर तो 18 को 6 से जरब करेंगे, 18 छंग 108 और 0 लगा दीजिए। तो ये इतना उसने जीएसटी जो है अदा किया। कितने? मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने 6,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन 1,080 रुपये टैक्स लगा था। तो ये उसने देकर आया, अदा किया। तो ये 1,080 जो है रुपीज, ये उसका आईटीसी हो गया। किसका? मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये उसने तो देकर आया। अब वही पूरा सामान उसने ग्राहक को फरोख्त किया कितने में? 10,000 रुपए में। कितने में? 10,000 में। तो उसमें जीएसटी भी लिया होगा। आप जीएसटी कितना लिया वो यहां पर हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पर
ग्राहक को फरोख्त करते वक्त जमा किया गया जीएसटी, ग्राहक को फरोख्त करते वक्त जमा किया गया जीएसटी या टैक्स भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर मालूम करेंगे जीएसटी इज इक्वल टू शरा ज़रब काबिले टैक्स कीमत। ठीक है, तो शरा कितनी हमारी 18% है और उसकी काबिले टैक्स कीमत जब उसने फरोख्त किया तो कितने में किया, 10,000 रुपए में किया। तो यहां पर लिखेंगे 10,000, 2 0 काट दीजिए तो आपको मिलेगा 18 ज़रब 100 और यहां पर आएगा 1800। ये उसने वसूल किया तो ये क्या हो गया उसका, यस ये हो गया उसका आउटपुट टैक्स। देखिए अब यहां पर दिया हुआ नहीं था, यहां पर मालूम करना था आईटीसी और आउटपुट टैक्स। अब मालूम हो गया तो आप जीएसटी आसानी से मालूम कर सकते हैं ना हम लोग। तो अब लिखेंगे यहां पर जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और आउटपुट टैक्स हमारे पास है 1800 और उसने देकर आया था 1080 रुपया। तो यहां से आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 720 रुपया। ये है जीएसटी जो गवर्नमेंट को उसने पेड करेगा। ठीक है, अब यहां पर और बोला उसने टैक्स इनवॉइस में मरकज का रियासत का एसजीएसटी सीजीएसटी कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी। ठीक है, 1/2 इंटू 720। तो आप इसको तकसीम कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 360 रुपया। तो टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी जो होगा वो 360 रुपये होगा। तो बच्चों ऐसे सवालात है, ये सवालात 5 सवालात है। छठा सवाल आपको बिल बनाना है उसमें, तो वो बिल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ये 5 सवालात मैंने बताया, उम्मीद करता हूं आपको 5 सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।